मॉर्निंग क्लास थर्ड। बेटा ये आपका सेकेंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 का, पेज नंबर 84 पे। हाउ इज अ शैडो फॉर्म। बेटा अभी हम पढ़ेंगे कि परछाई, शैडो मीन्स परछाई किस तरीके से फॉर्म होती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बेटा जो लाइट है वो हमेशा किस में ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में। ऑब्जर्व द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। आप किस चीज़ को ऑब्जर्व करो, जो लाइट सन से हमें मिलती है, आप उसको अगर ऑब्जर्व करेंगे यू विल फाइंड दैट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये पता चलेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ही हमारे पास आती है, ट्रैवल करती है। यू कैन confirm this by observing the light coming from a torch and headlight of a car also। और आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हो कैसे, आप ऑब्जर्व करो कि जो लाइट टॉर्च से आती है या किसी हेडलाइट से आती है वो भी स्ट्रेट लाइन में ही आती है। When an object blocks the light coming from a source, the shadow of the object is formed। वहीं पर जब लाइट आती है तो उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है जो लाइट के ट्रैवलिंग को रोकता है, तो उसी ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से क्या फॉर्म होती है, शैडो मीन्स परछाई, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे बाहर खड़े हैं और सन की लाइट आप पर पड़े तो आपकी शैडो आगे यहाँ पर फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि आपने लाइट का जो पाथ है उसको ब्लॉक कर रखा है। शैडो ऑलवेज अपीयर्स टू बी ब्लैक और डार्क इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का चाहे कैसा भी कलर हो, जो शैडो होती है वो हमेशा कैसी होती है, ब्लैक और डार्क। शैडोज आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, मे बी बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और जो शेडो है वो हमेशा, अगर लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है तो जो शेडो है वो इस डायरेक्शन में फॉर्म होगी। ठीक है, हमेशा ऑपोजिट फॉर्म होती है। और जो ऑब्जेक्ट की वो शेडो है कई बार उससे बड़ी भी हो सकती है और कई बार उससे छोटी भी हो सकती है। ठीक है, साउंड एंड नॉइज, आवाज़ और शोर। आवर डे बिगिनस विद अ साउंड। बेटा हमारा जो दिन है वो एक साउंड से ही शुरू होता है। इट मे बी द साउंड ऑफ अलार्म क्लॉक और योर मदर्स कॉल। हो सकता है कि वो आवाज़ आपके अलार्म क्लॉक की हो या फिर आपके जो मम्मा हैं उनकी बुलाने की, आपकी मदर की बुलाने की हो। सिंस देन टू द टाइम यू गो टू द बेड यू हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड। और जब वो समय, जब से आप बेड पर जाते हो, आप बहुत सारे साउंड्स को सुनते हो। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी क्या है, एनर्जी ही है एक टाइप की। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस साउंड। बेटा जो लिविंग थिंग्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दोनों ही साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं। डिफरेंट थिंग्स प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स। बेटा जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो अलग अलग प्रकार के साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। सम साउंड्स आर लाउड वाइल अदर्स आर सॉफ्ट। कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। सम साउंड्स आर प्लीजेंट वाइल अदर्स दैट डिस्टर्ब यू आर अनप्लीजेंट। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लीजेंट होते हैं, मीन्स हमको अच्छे लगते हैं, और वहीं पर कुछ ऐसे होते हैं जो अनप्लीजेंट होते हैं, जो हमें सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं। और उसी अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉइज मीन्स शोर। ठीक है, अभी बेटा आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी जितना आपको पढ़ाया उतना आपको होमवर्क में रीड करना है। ओके, थैंक यू क्लास।